मस्त गाइस, तो जैसे कि कल रैप अप हुई है यूएफसी सऊदी अरेबिया वाली फाइट नाइट, तो इस फाइट नाइट के बाद क्या इजी का एरा खत्म होता है? शारा मेगोमेडोव के अनडिफीटेड रिकॉर्ड को माइकल वेनम पेज ने तोड़ दिया। जैसे कि मैंने 3 फाइट्स के ऊपर प्रिडिक्शन दी थी, तो बस मैं 3 फाइट्स के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हेवीवेट बाउट के अंदर सार्गे पाव्लोविच वर्सेस जायर्जिनो रोजेनस्ट्राइक। तो इस फाइट को विन कर लेता है सार्गे पाव्लोविच बाय यूनानिमस डिसीजन से। इस फाइट के अंदर 3 के 3 राउंड सार्गे पाव्लोविच ही विन करता है। पता नहीं ये फाइट बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। जैसे कि लोग सोच रहे थे कि फर्स्ट राउंड के अंदर ही नॉकआउट आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फाइट बोरिंग था। इस फाइट के अंदर दोनों में से कोई फाइटर इतना एग्रेसिव होने का कोशिश ही नहीं कर रहा था। इधर राउंड 1 से ही सार्गे पाव्लोविच फास्ट थे जायर्जिनो रोजेनस्ट्राइक से। उस राउंड के अंदर जायर्जिनो रोजेनस्ट्राइक स्ट्राइकिंग के अंदर तो कुछ करते ही नहीं। सार्गे पाव्लोविच बीच बीच में वो कॉम्बो प्लस एक जैब को फेंकते हैं और हर राउंड के लास्ट मिनटों में रोजेनस्ट्राइक को टेक डाउन कर राउंड टाइम कंट्रोल को लेते हैं और उनके ऊपर पंचेस को लैंड करते हैं। इस फाइट के अंदर सार्गे पाव्लोविच ने अपने गेम प्लान को इम्प्रूव किया। अपने गेम प्लान के अंदर टेक डाउन थ्रेट्स को डाला। फर्स्ट राउंड के अंदर जायर्जिनो रोजेनस्ट्राइक अपने किक्स को ही लैंड करते हैं, जो कि इम्पैक्टफुल भी नहीं था। सेकेंड राउंड के अंदर जब वो चेस्ट को कनेक्ट करने लगते हैं, अब सार्गे पाव्लोविच उन्हें कट करके टेक डाउन कर देता है। और थर्ड राउंड के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। वो मेन इवेंट जो हुई थी मिडिल वेट बाउट के अंदर शारा मेगोमेडोव वर्सेस माइकल वेनम पेज। इस फाइट को जीत लेता है माइकल वेनम पेज बाय यूनानिमस डिसीजन से। इधर फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर शारा बुलेट साइड से माइकल वेनम पेज के डिस्टेंस मैनेजमेंट और उनके स्पीड को समझ ही नहीं पा रहे थे। माइकल वेनम पेज राउंड 1 से ही शारा बुलेट के किकिंग रेंज के डिस्टेंस से भी बाहर थे, जो कि शारा मेगोमेडोव को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा था। एमवीपी इस डिस्टेंस को इतनी तेजी से क्लोज करता है और कॉम्बो फेंक कर इसे अपने वापस डिस्टेंस में आ जाता है। यही चीज शारा मेगोमेडोव को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही थी, जिधर वो अपने किक्स को भी लैंड नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। इधर सेकंड राउंड में एमवीपी ने टेक डाउन थ्रेट्स को भी देना स्टार्ट कर दिया था। इधर क्लिंच में भी वो अच्छे दिख रहे थे। शारा को क्लिंच में भी डोमिनेट किया। राउंड 3 शारा शायद से समझने लगे थे एमवीपी के डिस्टेंस मैनेजमेंट को। उधर जाकर फिर अपने शॉट्स को कनेक्ट करते हैं, बट इस टाइम तक कोई फायदा नहीं था। लास्ट मिनटों में स्पिनिंग किक मारने की कोशिश करते हैं, इधर वो ग्राउंड में गिर जाते हैं और फिर कुछ किक्स ग्राउंड से ही शारा के फेस में लैंड करते हैं और फिर ये राउंड खत्म होता है। एमवीपी ने भी अपने गेम प्लान में इम्प्रूव किया। इधर उन्होंने भी अपने गेम प्लान में डाउन थ्रेट्स को ऐड किया। इधर शायद से ये चीज शारा बुलेट को भी करनी चाहिए थी इस फाइट के अंदर, क्योंकि एमवीपी को स्ट्राइकिंग के अंदर बीट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि उनके डिस्टेंस प्लस मूवमेंट प्लस स्पीड स्ट्राइकिंग को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। और लास्टली मेन इवेंट जो हुई थी मिडिल वेट बाउट के अंदर इस्राइल अदसानिया वर्सेस नसरुद्दीन इमामोव। तो इस फाइट के अंदर नसरुद्दीन इमामोव राउंड 2 टीकेओ से जीत जाता है। इधर फर्स्ट राउंड के अंदर इस राउंड को इस्राइल अदसानिया विन करते हैं। वो फर्स्ट राउंड के अंदर इमामोव के टेक डाउन्स को भी डिफेंड कर लेते हैं, अपने डिस्टेंस को मैनेज करके अच्छे से स्ट्राइकिंग कर रहे थे और अपने किक्स को लैंड कर रहे थे। लास्ट के मिनटों में इमामोव एक राइट अपर कट फेंकता है, जो कि थोड़ा हिलाकर रख देता है इस्राइल अदसानिया को, और इसके बाद ये राउंड एंड होता है। जिधर राउंड 2 के शुरुआत में भी इजी अच्छा कर रहा था, बट वो आई पोक के बाद इजी को स्टॉपेज लेना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं लिया। और इसके बाद डायरेक्टली इमामोव अपने राइट ओवरहैंड को फेंकता है, जो कि पूरी तरह स्टन करके रख देता है इस्राइल अदसानिया को, और उसके बाद एक लेफ्ट अपर कट फेंकता है। इससे इस्राइल अदसानिया ग्राउंड में फ्लैटन आउट हो जाता है और उसके बाद इमामोव अपने कंटिन्यूअस पंचेस को लैंड करता है। इधर गेम स्टॉप हो जाता है और इमामोव विन कर लेता है। तो आप इस फाइट के बाद इसे एंड ऑफ द एरा भी कह सकते हैं, जिधर से शायद से मुझे लगता है कि इजी को इस फाइट के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि सभी का एक टाइम होता है और वो टाइम फिर खत्म भी होता है। और हैट्स ऑफ टू नसरुद्दीन इमामोव। फाइट के अंदर सभी ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था, खास करके मैंने भी। इस फाइट के बाद यूएफसी की मिडिल वेट डिवीजन और भी ज्यादा स्टैक्ड हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना था। बाय बाय।